तो जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीस इन योर लाइफ। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट की अंधश्रद्धा वाली विचारधारा पे। दोस्तों बाबा साहब ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म का नशा किया जाता है दोस्तों। इसलिए बाबा साहब ने हमें एक ऐसी सिगरेट दी थी जिसे हम पी तो सकते हैं पर उससे हमें कभी नशा नहीं होगा। दोस्तों इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि बाबा साहब ने हमें धर्म तो दिया था, बाबा साहब ने हमें धर्म तो दिया था पर उससे हमें कभी हानि नहीं होगी। दोस्तों इसका मतलब ये था, हानि इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे धर्म में अंधश्रद्धा का अभी नहीं आता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, बाबा साहब ने हमें एक ऐसा धर्म दिया था जिसका नाम है बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म देने वाले एक ही इंसान थे, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध असल में कौन है ये सवाल उठता है। तो गौतम बुद्ध जो है वो एक टीचर है दोस्तों। हमारे एक ग्रेट मॉन्क है जिनका नाम है दलाई लामा, जो टिबेटियन मॉन्क है। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि बुद्धा इज़ नॉट अ गॉड बट ही इज़ अ डॉक्टर। बुद्धा इज़ अ डॉक्टर, धम्मा इज़ अ मेडिसिन एंड संघा इज़ अ नर्सेस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो गौतम बुद्धा है वो एक ऐसे इंसान है, वो एक डॉक्टर है जो हमारी सफरिंग को ट्रीट करते हैं, और जो धम्मा है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो हमें हमारी बीमारी को ट्रीट करने के लिए मदद करती है। और संघा जो नर्स है, जिसे द नर्स कहा गया है, नर्स वो इंसान है जो हमें हमारी बीमारी ठीक करने के लिए हेल्प करते हैं। यही है बुद्धिज़्म का असली मतलब दोस्तों, कि बुद्धा ना कि भगवान है, बुद्धा एक टीचर है जो हमें सही राह, सही लाइफ जीने का अर्थ बताते हैं। धम्मा वो चीज़ है जो हमें सही लाइफ कैसे जीते हैं वो बताते हैं, और संघा हमें सही लाइफ जीने में मदद करते हैं। वो है दोस्तों असली बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म सिंपली कुछ बेसिक्स चीज़ों पे है दोस्तों, जैसे बुद्धिज़्म इज़ ऑल अबाउट नॉट स्टीलिंग, नॉट किलिंग एंड नॉट लाई। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, और हमें किल नहीं करना है दोस्तों। बुद्धा इज़ ऑल अबाउट कर्मा। कर्मा मीन्स कर्म। अगर हमने हमारे लाइफ में अच्छे कर्म किए तो हम हमारी सफरिंग रोक सकते हैं। बुद्धिज़्म इज़ ऑल अबाउट गुड एक्शंस। गुड एक्शंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छी हरकतें करें। गुड एक्शंस का मतलब ये है कि द वे यू आर स्पीकिंग, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। गुड एक्शंस का मतलब ये होता है कि द वे यू आर थिंकिंग, कि आप कैसी सोच रख रहे हैं। गुड एक्शंस का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली किसी को हार्म कर रहे हैं या नहीं। ये होता है बुद्धिज़्म का असली मतलब दोस्त। एंड और एक मेन थिंग, बुद्धिज़्म इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसेस। बुद्धिज़्म हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बुद्धिज़्म में हमें पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। बुद्धिज़्म में अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो है प्रैक्टिस। बुद्धिज़्म इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर हमने बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस किया तो हमें हमारे लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। पर अगर हमने सिर्फ बुद्धिज़्म को पढ़ा, हमने सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान दिया, तो आपके लाइफ में 1% भी कभी चेंज नहीं आएगा दोस्तों बाबा साहब ने मानतर के वक्त एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धिज़्म में हीनयान और महायान जैसे दो पार्ट है। हीनयान और महायान को हम फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा बाबा साहब का कहना था। उनका हीनयान और महायान को लेकर विरोध तो नहीं था, पर उन्होंने कहा था कि हम बुद्धा का दिया हुआ ही बुद्धिज़्म फॉलो करेंगे दोस्तों। और बुद्धिज़्म ये सिर्फ पंचशील जैसे बेसिक्स चीज़ों पे ही टिका हुआ है। बुद्धिज़्म में हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ आप खुद सोचिए कि अगर पूजा पाठ से ही आप लोगों का घर चलता, पूजा पाठ से ही आप लोगों की लाइफ चलती, तो आपको पहले ही आपको मंदिरों में प्रवेश मिल जाता दोस्तों। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्या आपके पूजा पाठ ने आपको यूनिवर्सिटीज़ खोल के दी? क्या आपके पूजा पाठ ने आपको डॉक्टर्स दिए? क्या आपके पूजा पाठ ने आपको रिजर्वेशन दिया? क्या आपके पूजा पाठ ने आपको एजुकेशन दिया? क्या महिलाओं को पूजा पाठ ने प्रोटेक्शन दिया? क्या पूजा पाठ ने महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी? क्या डिवोर्स राइट महिलाओं को पूजा पाठ ने दिया? पूजा पाठ ने आपको कौन सा राइट दिया, ये मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और बाबा साहब ने आपको किस प्रकार के राइट्स दिए, ये आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे इंडिया को पता है कि बाबा साहब ने महिलाओं को और पुरुषों को किस तरह के राइट्स दिए। तो अगर आपके पूजा पाठ से अगर कुछ होता तो आपको पहले ही मंदिरों में प्रवेश मिल जाता दोस्तों। और उसी कारण से
हम लोग पीछे थे, पूजा पाठ ने ही हम लोगों को पीछे रखा था। सो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि पूजा पाठ से दूर रहिए, अंधश्रद्धा से दूर रहिए। और पूजा पाठ का असली मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जिस इंसान की पूजा कर रहे हैं, इट मीन्स ये नहीं है कि हम उसके आगे खाना रखें, हम उसके आगे फूल चढ़ाए, उसके आगे नारियल फूल। पूजा का असली अर्थ होता है दोस्तों कि हम जिस इंसान की पूजा कर रहे हैं उसे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं, इसका मतलब हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उनके शरण में जा रहे हैं। धम्मम शरणम गच्छामि मतलब हम धम्म के शरण में जा रहे हैं, और संघम शरणम गच्छामि का मतलब हम संघ के शरण में जा रहे हैं। ये होता है दोस्तों असली बुद्धिज्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अंधश्रद्धा से दूर रहिए दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब ने हमें उनके मेहनत से, उनके ज्ञान के भंडार से आज़ादी दिलाई है। पूजा पाठ से हमें आज़ादी नहीं मिली है दोस्तों। तो जय भीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।